हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो जो लोग फर्स्ट बार विजिट करें सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए और बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए, ठीक है। क्या है ना कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो अच्छा रहेगा। आप तक मतलब कोई भी वीडियो जो है आपके पास आएगा। हाँ, मुझे पता है कि लोग सारे वीडियो नहीं देख पाते, तो कोई बात नहीं, नहीं देख पाते हैं तो ठीक है, जितना आपसे समय निकलता है। देखिए, मेरा तो काम है ना वीडियो और बनाना। अब मेरे को कई लोग कई प्रकार से उस चीज़ के बारे में बोलते हैं कि सर इस पे वीडियो बना दीजिए, उस पे वीडियो बना दीजिए, तो मैं तो बनाते रहता हूँ। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों को वो चीज़ मतलब टाइम मिले ही देखने को। तो मुझे इसका कोई भी वो नहीं है, मतलब जैसे नहीं बोलता आदमी कि मतलब मुझे परेशानी नहीं है कि भाई ठीक है ना, लोगों का तो और भी काम है ना। जिन्होंने पूछा है उनके लिए तो बना ही दिए, और बाकी जिनको ने नहीं पूछा है तो उनको जानकारी मिल गया। अगर वो देखना चाहते तो देखेंगे, नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, ठीक है। हाँ, ये देसी है तो इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम स्टार्ट हो चुका है। लोगों ने क्या टेलीग्राम अनइंस्टॉल कर लिया है तो शायद प्रॉब्लम आएगा उनको, है ना। तो मैंने टेलीग्राम चालू हो गया है, तो ये मैंने अपडेट कर दिया था मॉर्निंग में। और ये स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है। तो मैंने ये अपना आज सुबह में स्टार्ट हो गया। तो सबसे पहले मैंने अपना फेस पैक और शैम्पू का दिया। तो भाई जिनको मंगवाना है मंगवाइए, ठीक है, और यूज़ करिए। काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट आप लोगों का रिव्यू के माध्यम से हम लोग को इसकी अनुभूति हुई है। अब हम आ जाते हैं कि ये शॉर्ट स्विंग का लिंक भी आपको दे दिया और स्विंग का लिंक भी दे दिया। कल का डिफेंस का जो भी मेरा था पोजीशन, मैंने वो शॉर्ट स्विंग में भी अभी दे दिया और स्विंग में भी दे दिया। मैं चाहता तो कल शॉर्ट स्विंग में इंट्राडे कर सकता था। सर मैं नहीं कर सकता, आप भले कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता ना। बात समझ रहे? आप करोगे तो आप पैसा कमा लोगे, मैं करूँगा तो मैं भरोसा तोड़ दूंगा। बात समझ रहे? ये बात इसलिए मैंने T1 डे में है तो उसका फोटो मैंने अभी स्विंग में भी दिया और शॉर्ट स्विंग में भी दिया। मैं बोला यार देना तो पड़ेगा। आप बना सकते हो, आप इंट्राडे कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता। समझ गया ना? एज पर डिसिप्लिन, क्योंकि जो लोग ने मुझ पर भरोसा किया है, मैं आजीवन उनके किसी भी भरोसे को खंडित थोड़ी होने दूंगा 2-4 पैसे के लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल एक नज़र मार लेते हैं कि ट्रम्प और ससुरा वो कौन चीज़ किया है। तो जेलेंस्की, ट्रम्प और जेडी वेंस जो है, और ट्रम्प ने अपने तरफ से तो वही धमकी भरे और उसमें अपना अपना दिया कि ईरान जो है परमाणु समझौता करने के लिए तैयार हो गया। इस तरह की बातें उन्होंने बताया है कि ईरान जो है परमाणु समझौता करने के लिए तैयार हो गया है, विजिट करने के लिए तैयार हो गया। ये ट्रम्प बोल रहा है, तो ट्रम्प का तो बोलने का कोई मतलब सूर नहीं है। ईरान क्या बोलता है वो अच्छी बात है। तो सबसे पहली बात कि जो फ्रीज मतलब जो था वो रिलीज़ किया जा रहा है, $12 अरब। अमेरिका ने तेल प्रतिबंध हटाए और जो फ्रीज हुए 12 बिलियन है वो जारी करेगा। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ईरान को मिला है, तो बहुत बढ़िया है। बाकी ट्रम्प को जो बोलना है बोलते रहे, ये मार्केट उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा है, वो सिर्फ इसके बात पे रिएक्ट कर रहा है, जो ईरान के जो है उनके बात पे रिएक्ट कर रहा है। तो ये एक अच्छी बात है। और यहाँ पर ही बढ़िया जो हम लोग का तेल का रेट है वो गिरा हुआ है। जेडी वेंस ने कल पाकिस्तान का बड़ा नाम और गान किया, है ना। बोला पाकिस्तान बहुत इफेक्ट किया है, तो ठीक है, अच्छी बात है अच्छी बात है। तो इससे क्या है कि ब्रेंट आपको वहीं गिरा पड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। चलिए हो गया, इतना ही न्यूज़ है और ज़्यादा न्यूज़ नहीं। सर पता है डेली डेली सेम टाइम में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देना इतनी आसान बात नहीं है। और आज के टाइम में यूट्यूब से अब लोग हटना शुरू हो चुके हैं। 3 साल आपने देखा होगा, 2-3 साल में आने से ज़्यादा पुराने लोग अब हट गए हैं, हट रहे हैं। नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो पा रहा। आपको क्या लगता है कि मतलब एक वीडियो बनाने में, उसको अपलोड करने में बहुत सिंपल है क्या? सर लोग अब हट रहे हैं, अब नहीं कर पा रहे, ये बात है। अब हम लोग का क्या है, तो अब आप बोलोगे सर आप तो नहीं हट जाओगे। नहीं भाई, ये तो मेरा धंधा है, धंधा से हटता है क्या? मेरे लिए फटीक नहीं है, मेरे लिए किसी प्रकार का ये, मेरे को इंजॉयमेंट आता है। अब खाली पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे तो बोरियत तो आएगा। हम लोग मस्ती में बात करते हैं तो इसीलिए थोड़ा सा चल जाता है और हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम भी सोच रहे हैं कि अभी एक नया टूर अभी प्लान बना रहे हैं। तो अभी तो रांची से घूम के ही किए हैं, सूर्य मंदिर से, ये ज़्यादा नहीं था, 100 किलोमीटर था यहाँ से। अभी नेक्स्ट टूर मेरा बनारस और उसके बाद महाकाल, ठीक है, ये दोनों मतलब कवर करने का सोचे हैं। तो मतलब यूपी होके कानपुर से साइड से कट के लखनऊ के बाईपास से पहले ही निकल जाना है महाकाल। यहाँ से 1400 किलोमीटर पड़ेगा, 1300-1400 किलोमीटर। तो चाहेंगे आराम से होल्ड कर, मज़ा आएगा। तो देखते हैं अभी आने वाला समय में कब तक का प्रोग्राम बनता है, क्योंकि लंबा प्रोग्राम बनेगा। तो चलते हैं और आते समय रिटर्निंग दूसरे रास्ता से मार देंगे, लॉन्ग रूट से नहीं जाएगा आदमी। तो चलिए, वो भी टाइम आएगा जल्दी आएगा। अब देखिए कब निकलते हैं, क्योंकि काम करते करते ना ये मार्केट ना कभी कल पागल कर देता है। समझ गए? कोई रिटर्न बना के नहीं देगा ना। अब रिटर्न नहीं, रिटर्न बन रहा है, ऐसे क्या है पोर्टफोलियो में क्या खराब है जी बताइए ना। हर महीना तो पोर्टफोलियो ठीक ही दे रहा है और रिटर्न वगैरह, अरे ये हल्ला हो रहा है। हर महीना तो पोर्टफोलियो अपना बेचारा ठीक ही दे रहा है। ऐसा तो नहीं है कि पोर्टफोलियो कोई खराब दे रहा है, कोई पोर्टफोलियो टूट गया 5% 10%, ऐसा तो नहीं है। आधा % ये, और रिटर्न तो ठीक ही बना के दे ही रहा है, और इस बार भी रिटर्न ठीक बना के देगा। तो मतलब बढ़िया है, कोई खराबी नहीं है पोर्टफोलियो में।
फिर भी क्या है कि मार्केट उस लेवल में है ना, तो ये आपको मेंटली थका रहा है, मेंटली थका रहा है, तो ये चीज़ है। तो कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है, उसका दूसरा उपाय किया जाएगा। तो देखिए विप्रो का एडीआर 6.5% गिरा हुआ है और इंफोसिस का एडीआर ठीक है बढ़ा हुआ है। तो विप्रो का एडीआर का असर कम होगा, इंफोसिस का असर ज़्यादा होगा, क्योंकि इंफोसिस में 33.48 मिलियन का हुआ है, समझ गए ना। तो और लेकिन इसमें जो है ये मिलियन में नहीं हुआ है, इसका विप्रो का ये 11, तो सीधा ट्रिपल है, वेट भी ज़्यादा है, तो असर होगा लेकिन गिरावट नहीं होगा। आईटी में पॉजिटिवनेस ही देखने को मिलेगा। सेम बैंक में बढ़िया, एचडीएफसी बैंक वो भी बढ़िया, ठीक है, भालो है। और डॉक्टर रेड्डी साहब तो अपना काम करिए रहे हैं। तो चलिए, ओवरऑल बहुत अच्छा बात है और सही चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये देख लिए यूएस का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वो 4.50 हो चुका है और 2 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 2 ईयर G-Secs 4.21 हो गया है, जो कि खराब है, जो कि बहुत खराब है, समझ गए ना। ब्रेंट अपना 77 पे डटा हुआ है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और इंडिया विक्स तो आज इंडिया विक्स बोलते हैं, हाँ, इंडिया विक्स का जो है वो 12.84 के आसपास है, तो बढ़िया है साहब। आज वो 13 के ऊपर निकलना चाहिए, आज वॉलेटाइल होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी निफ्टी तो आपको बंद पता ही है, 24,100 पे बंद हुआ था और 102 पे बंद हुआ था, तो ठीक है। आज है एक्सपायरी, क्या है एक्सपायरी, आज एक्सपायरी मूवमेंट बनेगा और दिखेगा भी। फिलहाल गिफ्ट निफ्टी आपको 200 के पास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, रिफ्रेश कर लेते हैं। तो गिफ्ट निफ्टी 106 के पास दिख रहा है। SGX निफ्टी भाई क्या खराब क्या है, क्यों नीचे आ गया, ये तो 200 के ऊपर दिख रहा था, तो 109 हो गया। तो ऐसा है कि यहाँ जो सिचुएशन है ठीक है, ठीक है, खराब नहीं है, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल तो डाउन दिख रहा है और रुपया है ये कमज़ोर हुआ नहीं है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा कमज़ोर है। डॉलर इंडेक्स ये मजबूत, ये यहाँ दिख रहा है माइनस है, लेकिन देखिए 178 हो गया, मतलब अब ये 101 की तरफ, अब 100 ये सपोर्ट पे ले लिया है, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ने का कोशिश करेगा, समझ गया ना। तो ये सिचुएशन आपके सामने दिख रहा है। इस बीच में जब डॉलर 100.78 पे है, तो भाई सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर गिरेगा, गिर रहा है ना। अगर अभी रेट वो जो 9% का लगाया है सरकार, अगर हटा दिया ना भाई साहब मज़ा आ जाएगा, लेकिन कहाँ हटाएंगे। तो अभी गोल्ड भी 4167 पे है, तो ठीक है, हल्का हल्का डाउन है, न्यूट्रल है, सिल्वर में गिरावट है, तो पोर्टफोलियो में रेट आपको ये मचाएगा तहलका। तो आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सारा डाटा हमने देख ही लिया है, साथ में आपको ये नहीं देखा ना कितना पीई चल रहा है। निफ्टी का पीई 20.80 के आसपास होगा, वही 79 है, ये देखिए। बैंक निफ्टी का 19.68। एक बार पीई से भी ना आप लोगों को इधर का एक बार अपडेट करेंगे कि कौन सा पीई कितना में रहे, तो बहुत बढ़िया। मिड कैप देखिए 30 पे है, तो बढ़िया है ना। तो इस प्रकार का है, तो आप इसको देख के समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं FIS DIS जो फलाना ठिकाना है, इस पर हम बात करते हैं। कल FIS ने हल्का कैश में बेचा, एक दिन खरीदा था तो सब उछल रहा था कि FIS का खरीदारी आया, और हमने बोला था FIS का खरीदारी है, साथ में ब्लॉक डील भी है, 1,500-2,000 करोड़ का ब्लॉक डील भी था, तो उस हिसाब से था। तो आज ठीक है, हल्का माइनस है, तो बढ़िया है, खराब नहीं है, अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ इंडेक्स में देख लेते हैं। तो इंडेक्स में FIS का जो पोजीशन है वो 13.15 आ गया है, कल हल्का सा ही खरीदा है। और DIS जो है 87.19, ये ठीक है। पब्लिक जो है यहाँ पर ही 75.47, मतलब इतना। और प्रो जो है वो 50.59। देखिए आज का डाटा बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, आज देखना है कि एक्सपायरी में किधर का मूव होता है। आज आपको लगेगा कि ऊपर तो नहीं, आज नीचे तो नहीं, मतलब शांत रहने का है। तो 24,000 स्ट्रॉन्ग है, 24,000 अगर तोड़ता है तो बढ़िया है, और बाइंग अपॉर्चुनिटी भी आपको दिखेगा, तो यहाँ फोकस रखना है, समझ गए। और देखिए कैश में तो हम भी बैठ चुके हैं कैश में तो हम ही हैं भाई, प्रॉफिट बुक करके सब कैसे में है, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं थोड़ा सा। मतलब देखिए क्या स्थिति है पता है, जैसे राशन दुकान में जाते हैं ना, अब आप बोलोगे सर हम तो राशन दुकान जाते नहीं हैं, तो ठीक है, अब आप लोग बड़े लोग हो गए, हम लोग तो जाते हैं भाई, हर चीज़ स्विगी जोमेटो, और नहीं करते, थोड़ा सा राशन दुकान में भी जाते हैं कि वो भाई हज़ारों लाखों करोड़ रुपया जो भी है, नहीं करोड़ नहीं, लाखों रुपया लगा के बेचारा दुकान खोल रखा है, थोड़ा सा देख के आना चाहिए। तो सेठ जी जब 500 ग्राम पे अगर आपको उतार देते हैं ना, तो मज़ा नहीं आता है। यही 510 ग्राम कर दिया ना, तो आप बोलोगे हाँ ठीक है, वो सेठ ठीक दिया, ठोंगा का भी वजन दिया, ठोंगा इट मीन्स प्लास्टिक का भी वजन दिया, कैरी बैग का, तो इस प्रकार का रहता है, तो आदमी को वो मजा। तो वही चीज़ है कि यहाँ जो सिचुएशन आपके सामने है कि कैश तो पास में है, ये भी पता है कि नीचे नहीं गिरेगा, ये भी पता है, कंफर्म है कि ज़्यादा नीचे नहीं गिरेगा, समझ गया ना मेरे को। अब इसको लगाना है, लेकिन वही है कि थोड़ा सा और नीचे आ जाए ना तो लगा देंगे, मतलब समझ रहे, हम भी इंसान हैं, ऐसा नहीं है कि हमको पैसा खराब थोड़ी लगता है,
हम भी इंसान है, चलो अच्छा लगता है, हम भी इंतजार कर रहे हैं एक बार 900 साढ़े 900 के रेंज में आ जाना, मजा आ जाएगा साहब जी, बस बोलना नहीं। अब वो भी नहीं, हम वो भी नहीं चाह रहे कि आया और चढ़ गया, नहीं ऐसा भी नहीं, मतलब आया तो रुके कम से कम 2-4 घंटा, है ना, तो आदमी फिर वहां पर ही आराम से बाइंग करेगा, घूम घूम के बाइंग करेगा। अब ऐसा आया रॉकेट से ऐसे उठ गया तो क्या फायदा, रॉकेट वाला खतरनाक होता है। तो आज देखिए थोड़ा सा अगर नीचे आ गया तो बहुत बढ़िया है। आप बोलिएगा सर मार्केट को आप नीचे लाने में इंटरेस्टेड है, भाई मेरे को पता है कि ये नीचे रहेगा नहीं, ये भाग जाएगा, और नहीं तो फिर हमको 200 के ऊपर खरीदना पड़ेगा, महंगा खरीद लेंगे, मतलब थोड़ा महंगा खरीद लेंगे। तो यहाँ पर ही 100-200 पॉइंट कोई मायने नहीं रखा है, समझ रहे ना, 100-200 पॉइंट कोई मायने नहीं रखा है। जो मजा वाली बात है वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ 100-200 पॉइंट को इग्नोर करना है। अगर नीचे मिल गया तो बढ़िया है, नहीं तो ऊपर तो ले लेंगे, कौन सा मतलब मार्केट बंद हो जाएगा। तो चलिए सारा डाटा को एक जगह रखते हैं और देखते हैं कि आज का व्यू कैसा बन रहा। कल का व्यू तो खतरनाक बना भाई, हमको भी डाउट हो जाता है कि वो इतना खतरनाक। ये देखिए ना कल का व्यू, 6 पॉजिटिव 3 नेगेटिव 2 न्यूट्रल, भाई पॉजिटिव में ही बंद हुआ, पॉजिटिव ही बना के रखा लास्ट तक, बढ़िया था। अब आइए FIS, एक दिन खरीदा एक दिन बेचा, पोजीशन न्यूट्रल। DIS, ये तो हमारे गुरुदोर्ण है, जब भी तो खरीदना ही है इनको, सरकार ने लट दे रखा है, 87 का पोजीशन पे है, यहाँ पर ही बड़ी गिरावट नहीं। अब आप ना कुछ भी कर लो, बड़ी गिरावट करके दिखला दो मेरे को, मतलब आप समझ रहे हैं, बड़ी नहीं होगा गिरावट, बड़ा नहीं होगा, लेकिन अगर आप 500 पॉइंट भी गिरा के दिखा दो ना तो मैं खुश हो जाऊंगा। मेरे तो चाह रहा हूँ भाई कि 23,000 एक बार 500 या 700 के रेंज में आ जाए ना, मजा आ जाएगा। आए तब ना, तरपा के आएगा, अगर आना होगा तो। नहीं आने का तो 90% चांस है, 95% चांस है, लेकिन 5% चांस है कि एक बार आ जाए, मेरा भी चाहता हूँ। नहीं आएगा तो ठीक है। प्रो आज के दिन तो भाई प्रो क्या करेगा ये नहीं बता सकता भाई। इंडिया विक्स पॉजिटिव है, PCR ठीक है, ऑप्शन चैन भी एज पर कंडीशन ये बदल जाएगा तो न्यूट्रल रखिए। गोल्ड हल्का निगेटिव रहेगा, गोल्ड सिल्वर। क्रूड पॉजिटिव है। US मार्केट तो निगेटिव हुआ था ना, तो डॉलर और नेस्डेक में गिरावट ही था, निगेटिव है। फैंग इंडेक्स भी गिरा हुआ था। रुपया ये भी निगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, और PE जो है ये भी पॉजिटिव है। तो 1 2 3 4 5, ओ भाई 5 है आज पॉजिटिव, शाबाश। 1 2 3 4 न्यूट्रल है, और 1 2 3 निगेटिव है। तो इस डाटा के हिसाब से कि मार्केट निगेटिव होके जाता है तो भाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात मान के चलो, निगेटिव होके जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब बशर्ते कोई न्यूज इस तरह का आ गया या ऐसा, तो ऐसे डाटा तो ये चीज़ नहीं कह रहा है, तो ये चीज़ आप मोटा मोटी समझ के चलिए। तो आप बोलिएगा सपोर्ट क्या है, अरे 24,000 बढ़िया है, अगर 24,000 से नीचे आता है और सस्टेन करता है तब तो और बढ़िया है, ठीक है। सस्टेन करे, कम से कम रुक के आधा घंटा या 2 घंटा रुक के तब ना मजा आएगा। तो आज हो सकता है कि रुकेगा, ठीक, और लास्ट में होगा। चलिए फिलहाल मैं इतना ही कहकर, बाकी टेलीग्राम शुरू हो चुका है। जिन लोगों ने टेलीग्राम में अपना ग्रुप डिलीट कर दिया है उनका तो भाई क्या बताएं, बाकी जिन्होंने डिलीट नहीं किया था तो उनके लिए तो चालू हो गया है। प्ले स्टोर में भी धीरे धीरे आ रहा है, आ जाएगा, है ना। तो बाकी स्विंग का जो भी है हम व्हाट्सअप पे नहीं देंगे, हम भाई वहीं देंगे, अपना जो स्विंग वाला टेलीग्राम है हम उसी में आपको सारा चीज़ प्रोवाइड करेंगे। तो ये चीज़, हाँ, अगर शॉर्ट स्विंग में कोई भाई हैं और उनका नहीं, मतलब उनके हुआ है तो ठीक है ना, देख लेंगे, है ना। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।